थोड़े दिन पहले जहांगीर तरीन ने खुद, हालांकि वो इस तरह के इंसान नहीं है, मैं जितना जहांगीर तरीन को जानता हूँ या जितना मुझे उनके बारे में पता था, वो ज़रफ़ वाले आदमी उनको समझता था मैं। और मुझे नहीं लगता था कि वो फ्रस्ट्रेट होके किसी लेवल पे, जब उन्हें लगेगा पैसे भी बहुत लग गए, मेहनत भी बहुत लग गई, इतनी बदनामी भी ले ली, इसके बावजूद जब उनको कामयाबी नज़र नहीं आ रही तो वो फ्रस्ट्रेट होके निजी लेवल की बातें शुरू कर देंगे, निजी ज़िंदगी के अंदर बातें शुरू कर देंगे। तो तरीन साहब ने ऐसा किया नदीम मलिक साहब के प्रोग्राम में, जो मायूब भी लगा और बुरा भी था। जहांगीर तरीन साहब को, जो मेरे ज़राए उनके मुताबिक, उनको अफसोस भी है जो उन्होंने किया, लेकिन उन्हें ये करना नहीं चाहिए था। फ्रस्ट्रेट हो जाता है बंदा, परेशान हो जाता है, लेकिन एक लेवल से नीचे गिरना नहीं चाहिए। उनके बेटे ने इस कदम को गलत करार दिया है। जो भी इमरान खान साहब के खिलाफ इद्दत में निकाह वाले केस के अंदर हुआ है, उनका बेटा कह रहा है कि ये गलत हुआ, इसको कलअदम होना चाहिए और ख़वातीन के वक़ार और हुकूक के तहफ़्फ़ुज़ के लिए हम सबको खड़ा होना चाहिए। तो मैं उनके बेटे के लिए दो चार चीज़ें बता दूं। एक तो अली तरीन साहब, आपके वालिद जहांगीर तरीन साहब के जो सबसे चहीते ओन चौधरी साहब हैं, वो इस केस के अंदर गवाह बने हैं। और ओन चौधरी साहब और मुफ्ती साहब वो किस तरह काम कर रहे हैं, किस अंदाज में काम कर रहे हैं, ये आप भी अच्छी तरह जानते हैं। आपके वालिद का और आपके वालिद की जमात का इसमें क्या किरदार है, और सबसे अहम किरदार उन्हीं का है, ये भी आप अच्छी तरह जानते हैं। तो मेरे ख्याल में किसी और को बाहर समझाने से पहले आपको अपने वालिद ग्रामी को समझाना चाहिए कि वो ऐसी हरकतें ना करें जिससे ख़वातीन का वक़ार और उनकी इज्जत महफूज ना रहे। नंबर 2, जहांगीर तरीन साहब के मुकाबले में ये NA-55 है जी, लोधरा का, जहां से जहांगीर तरीन साहब ने इलेक्शन लड़ना है। लोधरा में NA-55 में एक खातून को गिरफ्तार किया गया है जो जहांगीर तरीन के खिलाफ इलेक्शन लड़ रही थी। इफ़्फ़त ताहिरा साहिबा हैं, ये एडवोकेट इफ़्फ़त ताहिरा साहिबा। इनको 4 फरवरी 2024 को, यानी कल के दिन, इन्हें गिरफ्तार किया गया। ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हमायत याफ्ता उम्मीदवार हैं और ये एडवोकेट हैं। जहांगीर तरीन का मुकाबला कर रही थी बगैर किसी FIR के, अब तक की इतलात के मुताबिक, बगैर किसी जुर्म के, बगैर किसी FIR के इनको पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। और जब पुलिस ने इनको गिरफ्तार किया तब पुलिस के पास वारंट गिरफ्तारी भी नहीं थे। इफ़्फ़त ताहिरा साहिबा के जो भाई हैं वो भी कंपेन कर रहे थे, उन्हें भी बगैर किसी जुर्म के इससे पहले गिरफ्तार कर लिया गया था। अब ये 4 तारीख को उन्हें गिरफ्तार क्यों करना पड़ा? एक तो ये आप अपने वालिद से पूछिए कि औरतों की इज्जत क्यों नहीं कर रहे। अगर एक औरत मैदान में आई गई है और आपने इतनी बड़ी पार्टी बनाई है तो औरत का मैदान में मुकाबला करें। मैदान में मुकाबला करने की बजाय उम्मीदवारों को बिठाने से तो अब जहांगीर तरीन साहब इलेक्शन नहीं जीतेंगे ना। 3 उम्मीदवार इन्होंने बिठाए हैं, मैं आपको भी गिन के बता देता हूं। सबसे पहले 19 दिसंबर को शफीक अराई, जो एक बड़ा तगड़ा कैंडिडेट था और जिससे खतरा था जहांगीर तरीन को कि वो इनको इलेक्शन हरा देगा, 19 दिसंबर 2023 को वो कुछ देर गायब रहने के बाद मंजर आम पर आए और आकर इंतखाबात से दस्तबरदार हो गए। उन्होंने कहा जी मैं इलेक्शन ही नहीं लड़ता और अवाम के बीच में रहूंगा। उन्होंने एक पर्ची उनके सामने पड़ी हुई थी, उससे देख के वो पढ़ रहे थे, पढ़ के उन्होंने वो सुना दिया और उन्होंने कहा जी मैं इंतखाबात से अपने आप को दस्तबरदार कर रहा हूं, मैं इलेक्शन नहीं लड़ूंगा। अब बल्ले का निशान तो है नहीं, PTI किसी और को भी लड़ा सकती है इलेक्शन, कवरिंग कैंडिडेट को। तो इसके बाद पीर आमिर इकबाल शाह, जिनके वालिद हैं पीर इकबाल शाह, इन लोगों ने इलेक्शन लड़ने का फैसला किया। 17 जनवरी तक ये भी गायब रहे। गायब रहने के बाद 17 जनवरी को ये मंजर आम पे आते हैं, ठीक 28 दिन के बाद। एक तो 19 दिसंबर को हो गया, दूसरा 17 जनवरी को हो गया। 17 जनवरी को ये मंजर आम पर आए और उन्होंने आकर ऐलान किया कि वो इलेक्शन से दस्तबरदार हो रहे हैं। यानी 2 अहम कैंडिडेट बैठ गए। ये भी गायब थे, इनके वालिद भी गायब थे, इकबाल शाह साहब। ये दोनों आते हैं और कह के जी अब हम इलेक्शन नहीं लड़ रहे। इसके बाद एडवोकेट जो हैं वो इफ़्फ़त ताहिरा साहिबा को पाकिस्तान तहरीक इंसाफ आगे लेकर आती है और उन्हें कहती है कि आप ये इलेक्शन लड़ें। 3 फरवरी को, यानी आज से 2 दिन पहले, इफ़्फ़त ताहिरा साहिबा एक हलफ लेती हैं कुरान पाक पे और उसमें वो ये कहती हैं कि मैं इमरान खान का साथ किसी सूरत भी नहीं छोड़ूंगी। कोई भी मुझे मुश्किल आ जाएगी, मैं इलेक्शन जीतने के बाद अपना वोट इमरान खान के पलड़े में डालूंगी, मैं उसके साथ खड़ी हो जाऊंगी। जब ये खातून हलफ लेती हैं 3 फरवरी को, तो उसके बाद ये खातून शो ऑफ पावर करती हैं। किसके साथ मिलकर?